नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में मैं अपने 10 वर्ष के हिंदी शिक्षण के अनुभवों के आधार पर कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, जिसका सीधा संबंध भारत में रहने वाले भारत के हिंदी कर्मी, हिंदी प्रोफेशनल्स, वहां के शिक्षक और अन्य क्षेत्रों में बैंकिंग, विज्ञान, चिकित्सा में कार्यरत और हिंदी में प्रवीण प्रोफेशनल लोगों के लिए, पेशेवर लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश आपके सामने है। गत 30 जून यानी कल, आज 1 जुलाई है, बुधवार का दिन है, हरियाणा के करनाल शहर में दयाल सिंह महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर सिंह, जो हमसे जुड़े हुए हैं हिंदी संगम फाउंडेशन से, उनके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुआ, जिसमें 135 प्रतिभागी थे। सभी प्रतिभागी शिक्षक, यानी कि कॉलेजों में, अलग अलग महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले हिंदी के बहुत ही जाने माने विद्वान उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्हीं के साथ मैंने अमेरिका में हिंदी शिक्षण के बारे में कुछ बातें कहीं, जो आपके साथ इस एपिसोड में मैं साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो सुनिए। हमारे माननीय अशोक ओझा जी को बुलाना चाहूँगा। हमारे अशोक ओझा जी दूसरे सत्र के तकनीकी सत्र के मुख्य वक्ता हैं। आप अध्यक्ष हैं हिंदी संगम फाउंडेशन न्यू जर्सी अमेरिका में, और आप मूल रूप से एक पत्रकार हैं और शिक्षक भी हैं, और स्टार्टअप हिंदी कार्यक्रमों के निदेशक भी हैं, और आप युवा हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, और आपने कई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन भी किया है, उसके संयोजक रहे हैं, और भारत और अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों से आप सम्मानित हो चुके हैं। और मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ से जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड बहुत से देशों में गए, लेकिन आपने जो वहां पर अमेरिका में जो एक हिंदी की और हिंदी भाषा की और भारतीय संस्कृति की जो सुगंध आप बिखेर रहे हैं, तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय अशोक ओझा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप सबको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। जी जी। डॉक्टर रणधीर जी इस समारोह के संचालक, और दयाल सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर भारद्वाज जी, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और यहाँ उपस्थित 135 जो प्रतिभागी हैं, उन सबको मैं यूट्यूब पर भी साथ में चल रहा है सर। तो ये तो प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इसमें दयाल सिंह कॉलेज ने जो पहल की है, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं न्यू जर्सी से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, और अभी डॉक्टर रणधीर सिंह ने कहा कि मुझे एक कार्यक्रम जाना है। दरअसल हमने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हर वर्ष स्टार्ट टॉक का कार्यक्रम करते हैं, इस वर्ष हमने ऑनलाइन जूम क्लासरूम आयोजित किया है, जिसका आज दूसरा दिन है। मुझे वहां उपस्थित रहना जरूरी है, और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत उत्साह है। और अमेरिका में जो हिंदी शिक्षण का कार्य, हालांकि आपका विषय साहित्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा कार्य मुख्य रूप से हिंदी शिक्षण जुड़ा है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर रणधीर सिंह हमारे कार्यक्रमों में अमेरिका आ चुके हैं, और भारत में भी हमने सम्मेलन आयोजित किया है हिंदी संगम फाउंडेशन के माध्यम से, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि हिंदी को कैसे हम गैर हिंदी भाषियों में आगे बढ़ाएं, उनको इसकी ओर आकर्षित करें। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि अमेरिका में मेरी जो 2 संस्थाएं हैं, हिंदी संगम फाउंडेशन, जिसकी शाखा भारत में भी है, जिसके
कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर रणधीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए। और उसके माध्यम से हमने 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, 3 अमेरिका में और 1 भारत में विशाखापट्टनम में। सभी सम्मेलन बहुत ही सफल हुए। इसकी जानकारी मैं इसे दे रहा हूं कि हम जो हिंदी प्रसार का कार्य कर रहे हैं, हिंदी शिक्षण का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हम सब जुड़े हुए हैं। आज कोरोना को आप इस बात का श्रेय दे सकते हैं कि हम सब ऑनलाइन वर्चुअल रूप से बातें कर रहे हैं और भारत और अमेरिका दोनों ही कोरोना के मामले में बहुत बुरी तरह ग्रस्त हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा यह है कि कई विद्वानों ने कहा हिंदी विश्व की तीसरी या चौथी, ये तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन यह सही है कि अमेरिका में हिंदी को एक राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है, जिसके आधार पर हम लोग हर वर्ष स्कूल के बच्चों को, जिन्हें हम किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक यानी कि K-16 कहते हैं, उनको हिंदी की तरफ आकर्षित करने के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों से यह कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन यह पहला मौका है कि हमें स्कूलों में यह कार्यक्रम गर्मियों में करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कोरोना सबके सामने था, और हमने ऑनलाइन कार्यक्रम किया है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारे कार्यक्रम में अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, जो कि पहली कक्षा से लेकर हाई स्कूल यानी कि 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी होते हैं, उनमें अधिकांश विद्यार्थी गैर हिंदी भाषी परिवारों से आए हुए हैं। इसे मैं अपनी एक सफलता मानता हूं कि हम लोग जो अमेरिका में जो प्रयास कर रहे हैं हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, यह जो यहाँ के स्कूल जो सिस्टम है और जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे थोड़ा अलग है। विशेष रूप से ज्यादा जानकारी तो मैं ये देने का समय नहीं है, लेकिन यह बताना आवश्यक है कि अमेरिका में साहित्य रचना तो हो रही है, लेकिन साहित्य जो है उसकी प्रासंगिकता शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगर हिंदी पढ़ने वाले लोगों के, बच्चों की नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य सही ढंग से, उसी ढंग से हो सका, तभी साहित्य को हम ज्यादा प्रासंगिक बना सकते हैं। यानी उसके पढ़ने वाले चाहिए। तो हम लोग ग्रास रूट पर, यानी कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर बच्चों को, जो कि बहुत ही छोटे हैं, पहली ग्रेड में हैं, उनसे लेकर के 8वीं ग्रेड तक, जो आधुनिक पढ़ाने की शैली है, जिसे कि अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज ने प्रारंभ किया, उनके जो मापदंड हैं उनमें प्रशिक्षण लेने के बाद हम ये बच्चों को सिखाते हैं। इसका एक नतीजा, अच्छा नतीजा हुआ है कि हर वर्ष मेरे कार्यक्रमों से कम 50 से 100 परिवार प्रभावित होते हैं। यानी कि आप एक बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं तो उसका पूरा परिवार उसकी ओर आकर्षित होता है। और इस कारण मैं मानता हूं कि गैर हिंदी भाषी परिवारों में जो बच्चे इस शताब्दी के हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं, जिन्हें मिलेनियम किड्स कहते हैं, उनमें हिंदी के प्रति हमने एक प्रेम, एक लगाव, एक जागरूकता हमने पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। अब यहाँ पर मैं आपकी जिम्मेदारियों, यानी कि जो नेटिव कंट्री है, नेटिव कल्चर है भारत, वहां से जो हमारा संबंध है, उसके बारे में चंद मिनटों में बात पूरी करूंगा, ताकि आप सब जो शिक्षक अधिकांश यहाँ पर हिंदी पढ़ाने वाले हैं विश्वविद्यालयों में, वे इस बात से अवगत हो सकें कि उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी के आधार पर हम भारत के बाहर भी हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस अवसर पर हमारी जो एक वरिष्ठ और अग्रणी साहित्यकार थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़ी थी, डॉक्टर सुषम बेदी, उनका निधन हुआ 20 मार्च को। मैं उन्हें अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। डॉक्टर सुषम बेदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन हिंदी शिक्षण से जुड़ने का उन्होंने आजीवन कार्य किया है। हम सब से जुड़ी थी वो, हम सबको मार्गदर्शन दे रही थी, और कैसे
हम आपस में बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और हिंदी के माध्यम से करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने कार्य किया। जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, वहां भी पढ़ाया उन्होंने, और हमारे स्टार टॉक कार्यक्रम से हमेशा जुड़ी रहती थी। जी जी। तो इसके बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा अपने कार्यक्रमों के साथ। बात ऐसी है कि स्टार टॉक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत मैंने केन विश्वविद्यालय से, जो कि यहाँ का शिक्षकों को पढ़ाने का विश्वविद्यालय है न्यू जर्सी में, वहां से अपना कार्य प्रारंभ किया था 2010 में। और उसके बाद युवा हिंदी संस्थान के माध्यम से यहाँ पर न्यू जर्सी के अनेक कॉलेजों में और अनेक विद्यालयों में हमने हिंदी शिक्षण प्रारंभ किया। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे कार्यक्रमों में जो गैर हिंदी भाषी परिवार के लोग हैं वे अपने बच्चों को भेजते हैं। और हमारा हिंदी शिक्षण का जो कार्यक्रम है वो कुछ नियमों के आधार पर है। उनमें एक नियम यह है कि भाषा और संस्कृति, उसको हम अलग नहीं कर सकते। हिंदी भाषा का जो उसकी जो जड़ है वो भारत में है। अब भारत में हिंदी की स्थिति देख करके आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। हिंदी में बातचीत करना भी लोगों को अच्छा नहीं गुजरता है। हिंदी भाषा में जो दूसरी विधाएं हैं, राजनीति शास्त्र है, विज्ञान है, भूगोल है, उनमें साहित्य का, उनमें पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसके अलावा हम जो ऑथेंटिक मटेरियल यानी कि जो प्रमाणिक सामग्री है उसका प्रयोग करते हैं। मेरे इस छोटे से वक्तव्य के बारे में आपने ये तो समझ लिया होगा कि भारत के बाहर विदेशों में, और मैं अमेरिका में कार्य करता हूँ, यहाँ पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति एक प्रेम व्यक्त करने के लिए, एक लगाव बनाने के लिए कितना आवश्यक है, कौन कौन सी बातें हमें एकत्र करनी पड़ती हैं। शिक्षक की अनेक जिम्मेदारियां हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभिन्न अंग हैं, और हम जब भी हिंदी पढ़ाते हैं अमेरिका में, हमें उन सभी सामग्री को जो कि भारत में पैदा हुए हैं उनका उपयोग करना पड़ता है। और उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने बताया भी है कि जैसे पर्यटन विभाग भारत का जो है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग वन्य क्षेत्रों में उनके बारे में जो सामग्री आप देखते हैं वेबसाइट पर, जो प्रामाणिक सामग्री है वो सब अंग्रेजी में है। ऐसी स्थिति में हमें प्रामाणिक सामग्री का बहुत अभाव है। मैं कहना चाहूँगा कि साहित्य रचना तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अपनी जगह पर ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन साहित्य पढ़ने के लिए शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों को तैयार करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सब जानते हैं कि भारत में अनेक संस्थाएं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भारत का गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये सब हिंदी के प्रसार में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में हिंदी का प्रसार हो रहा है, लेकिन उसको कैसे हम एक आधुनिक ढंग से 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएं, तो उसका रास्ता यही है कि हम सिर्फ ये ना अपने वेबिनार में, सम्मेलनों में यही बात हम गाते रहें कि हिंदी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी भाषा है, पूरे विश्व की बड़ी भाषा है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हिंदी की क्या समस्याएं हैं, वह एक गरीब भाषा है। तो इन सब बातों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हमको इसके आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के लिए उन लोगों की ज़रूरतों को देखना पड़ेगा जो इस शताब्दी में, 21वीं सदी में कार्यरत हैं। व्यापारी हैं जो विदेशों से भारत जाते हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं जो भारत में कार्य करते हैं, ये सब लोग, और हमारे अध्यापक भी हैं। तो ये सोचें कि विभिन्न विधाओं में सामग्री का अभाव कैसे पूरा किया जाए। किसी पर दोषारोपण करने का समय समाप्त हो चुका है। हम देखें कि दूसरी भाषाओं में, जापानी में, जर्मन में कैसे काम हो रहा है, वहाँ पर बार बार शिकायतें नहीं की जाती। तो जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, वे देखें कि महाविद्यालयों में, स्कूलों में जो सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है और दूसरे ऑडियो विजुअल सामग्री है जिसका उपयोग हम भी करना चाहेंगे,
वह हमारे बच्चों के लिए यानी कि प्रारंभिक जो विद्यार्थी उनके लिए माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट जो श्रेणियां बनी हुई हैं उनके लिए उनकी भाषा में उनको समझ में आए ऐसी भाषा में पर्यटन में, भूगोल में, विज्ञान में सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री खास तौर से, क्योंकि यह विज्ञान अपना आज का जो शोध है भाषा शिक्षण का वो कहता है कि जो देखने वाली चीज़ें हैं ऑडियो विजुअल से ज़्यादा हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उन माध्यमों में हमें सामग्री तैयार करनी चाहिए और इस ओर एक सुनियोजित ढंग से, प्लान ढंग से कार्य करना है, क्योंकि भारत में तो हिंदी के लिए अनेक विश्वविद्यालय बने हुए हैं और मैं जानता हूं कि अनेक जगह पे CD, DVD साहित्य के बारे में है, लेकिन जो समाज के दूसरे क्षेत्र हैं, विज्ञान जैसे कि मैंने कहा, भूगोल, इतिहास, इन सब क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जो कि प्रामाणिक सामग्री है उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम ये कर सके तो आने वाले वर्षों में हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री होगी और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी की आवश्यकता ये है कि सरकारें सम्मेलनों पर तो खर्च करें, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन भाषा शिक्षण के लिए एक सुनियोजित ढंग से कार्य होना चाहिए और मैं जानता हूं कि अनेक संस्थाएं, अनेक महाविद्यालय इस ज़रूरत को समझते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के बिना किसी प्रतियोगिता के हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जुट करके हमें इसको आगे बढ़ाना होगा और शिकायतों का दौर पीछे रखना होगा कि हिंदी के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ, हिंदी की क्या स्थिति है, सरकार को क्या करना चाहिए, जो जहां पर है उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, न भी आए तो आप अपनी टिप्पणी देखें यहाँ पे YouTube चैनल में और हम सब मिलकर के हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में और भारत के बाहर विदेशों में कार्य करें और एक दूसरे की मदद करें। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगली पीढ़ी हिंदी से और जुड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हिंदी से जुड़ेंगे और इस कार्य को, हिंदी को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय विश्व भाषा बनाए रखने में, उसको बनाने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक डिसलाइक जो भी आप करना चाहें, लेकिन सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो विस्तार है, हमारा आउटरीच है लोगों के साथ जो हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी सीखने वाले हैं, उनके साथ और विस्तारित हो और हम अपने कार्य को और सफलतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत